जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, CSL, RRB NTPC, RPF, CRPF, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। कितनी ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था? कितनी ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया? तो साथियों 1588 ईस्वी में अकबर ने मुग़ल साम्राज्य में कश्मीर को मिला लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बीदर राज्य में बरीद शाही वंश की स्थापना कब हुई? बीदर राज्य में बरीद शाही वंश की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1526 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मालवा प्रदेश को मुजफ्फर हुसैन से कितनी ईस्वी में अकबर ने जीता था? मालवा प्रदेश को मुजफ्फर हुसैन से कितनी ईस्वी में अकबर ने जीता था? तो साथियों 1595 ईस्वी को जीता था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये कहाँ स्थित है? सुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये संधि कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जल संधि जापान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये झील कन्या देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आयर झील किस देश में स्थित है? आयर झील किस देश में स्थित है? तो याद रखना आयर झील ये साथियों ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सऊदी अरब देश की मुद्रा क्या है? साथियों सऊदी अरब की देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना सऊदी अरब की देश की मुद्रा रियाल है। और साथियों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ये भी याद रखना। मुद्रा रियाल है और राजधानी रियाद है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल साथियों 2,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 थार दर्रा जो नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क बनाता है, इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? थार दर्रा जो नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क बनाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना साथियों इसकी ऊंचाई 580 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दूध सागर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों दूध सागर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना दूध सागर ये गोवा राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है, याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11
जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर की है? हुंडारू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर की है? तो याद रखना इसकी ऊंचाई 74 मीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हुसैन सागर भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों हुसैन सागर ये भारत के तमिलनाडु के हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, फतेह सागर किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों डफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना डफा अभयारण्य भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भील किस राज्य की जनजाति है? साथियों भील ये किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना भील ये मध्य प्रदेश राज्य की जनजाति है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सेवा भोज योजना की शुरुआत कब हुई? सेवा भोज योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1 जून 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू की गई? तो साथियों ये योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू की गई थी, याद रखना। क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्वामी नारायण संप्रदाय संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों स्वामी नारायण संप्रदाय संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1861 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो साथियों राज्यपाल का वेतन 1.5 लाख होता है, याद रखना। यानी साथियों 1,05,000 रुपये वेतन राज्यपाल का मासिक का होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किस घाटी में? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो साथियों ये शांत घाटी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है? तो साथियों ये जेट उड़ान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो याद रखना इसकी भूमिका जल चक्र है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो साथियों जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 5 सीट है, याद रखना। और उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट साथियों, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट साथियों 5 हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, पंजाब राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? साथियों पंजाब राज्य में लोकसभा सीट साथियों 13 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार साथियों किस आर्टिकल में दिया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 108 में दिया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? केरल राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना, केरल राज्य में लोकसभा सीट 20 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 28, सुशील चंद्रा लोकसभा के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? सुशील चंद्रा लोकसभा के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो साथियों 13 अप्रैल 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2022 तक रहे थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कितनी ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था? कितनी ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साथियों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, 25 नवंबर 1925 ईस्वी को लगाया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये आगरा में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पावर ग्रिड साथियों, पावर ग्रिड कॉपी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? पावर ग्रिड कॉपी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1900 साथियों 89 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। पावर ग्रिड पावर ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों कुत्ते में ये 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मानव आनुवंशिक गुणसूत्र का उपनाम यानी साथियों इसका सूत्र का नाम उपकरण डब्ल्यू वेल्टियर ने कितनी ईस्वी में इसकी खोज की थी? मानव आनुवंशिक गुणसूत्र का उपकरण डब्ल्यू वेल्टियर ने इसकी खोज कितनी ईस्वी में की थी? तो याद रखना, इसकी खोज साथियों 1888 ईस्वी में डब्ल्यू वेल्टियर ने इसकी खोज की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथियों टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना साथियों 1923 यानी इसकी स्थापना 1921 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो साथियों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। साथियों ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन इसी के साथ एंड करते हैं। और साथियों ये बताना आप लोगों को है कि चंदेरी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।